जीएसटी को इंडिया में आए हुए 8 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बिजनेसमैन कुछ छोटी छोटी बातों में गलतियां करते हैं। जैसे हाल ही में एक केस मेरे पास आया जिसमें एक पर्सन के पास मल्टीपल स्टेट्स के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन थे। मतलब अलग अलग राज्यों में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन, एक दिल्ली और दूसरा यूपी के अंदर। और उनका मानना था कि अगर वो अपने दिल्ली रजिस्ट्रेशन से यूपी रजिस्ट्रेशन पर गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं तो उन्हें इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जीएसटी लॉ के मुताबिक ऐसा नहीं है। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के हिसाब से अगर आप अपने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जीएसटी के दूसरे रजिस्ट्रेशन पर गुड्स भेजते हैं, भले ही दोनों का पैन एक हो, तो भी ये सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के तहत आपको इनवॉइस रेज करना जरूरी है दोस्तों। चूंकि ये अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई मानी जाएगी, इसलिए यहाँ पर आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अगर यही ट्रांसफ़र सेम स्टेट में होता, जैसे दिल्ली टू दिल्ली, तो ये सप्लाई नहीं मानी जाती और यहाँ पर इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस केवल एक डिलीवरी चालान से आपका काम चल जाता। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एंट्री बाद में एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि एक तरफ सेल है और दूसरी तरफ परचेज। लेकिन जीएसटी कंप्लाइंस के लिए इनवॉइस बनाना ज़रूरी है। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपके मल्टीपल स्टेट्स में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन है, तो इन छोटी लेकिन अहम बातों का ध्यान जरूर रखिए, वरना जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको भी नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको पहले से पता था कि सेम पैन होने पर भी दो अलग राज्यों में जीएसटी नंबर के बीच स्टॉक ट्रांसफ़र करने पर इनवॉइस बनाना ज़रूरी है? अपना जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइए। जीएसटी और इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।